नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैथ और साइंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये सवाल वैसे हैं जो आने वाले हर प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और अपना रिजल्ट में सिलेक्शन पक्का करें। तो आइए चलते हैं पहला सवाल की ओर। इस सवाल में पूछा गया 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था। तो इसे बनाने के लिए हमें दो बातों पे याद रखना होगा, एक फॉर्मूला और दूसरा एक साल का कोड याद रखना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं फॉर्मूला क्या है। वर्ष प्लस वर्ष का पूर्णांक भाग लिखना है, वर्ष कोड लिखना है, प्लस जो तारीख दी गई है और जो महीना दिया गया है ये लिखना है। और पूरे में जो है 7 से डिवाइड कर देना है। और ये वर्ष का जो पूर्णांक है इसमें 4 से भाग देते हैं। ठीक है, ये हमारा दिन निकालने का फॉर्मूला है। तो वर्ष क्या है 2006 है, तो इसका आखिरी 2 डिजिट रखेंगे तो 6 हो गया, प्लस वर्ष का जो पूर्णांक लिखना है तो 6 में 4 से भाग देंगे, प्लस वर्ष का कोड। तो देखिए वर्ष का कोड कितना होता है, इसे या तो आप याद रख लें या आप किसी भी वर्ष का कोड निकालने के लिए आसान ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो वो इस टाइप से है, 1600 का 6 होता है, 1700 का 4 होता है, हर बार घटते जाता है। फिर 1800 का हो जाएगा आपका 2, 1900 का हो जाएगा 0। इसी तरह से 1600 के नीचे आएगा, फिर 2000 6 होगा, फिर 2000 एक आएगा तो इसमें 4 हो जाएगा, फिर 2002 आएगा तो इसमें 2 हो जाएगा। इसी तरह से साल एक एक बढ़ाते जाते हैं और वर्ष का कोड हर समय कांस्टेंट रहता है, 6 4 2 0 का पेड़ में चलते रहता है और 4 4 का पेड़ बना लें। इसी तरह से वर्ष का कोड निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ष 2000 का लिखना है। तो यहाँ देख लीजिए 2000 का वर्ष कोड कितना है, 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं। यहाँ वर्ष का कोड कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, प्लस तारीख कितना दिया गया है, 24 तारीख दिया गया है। उसका तो महीना कौन सा है, मार्च है। तो देखिए जो महीने का कोड होता है वो किस तरह से होता है उसे आप याद रख लें। ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका जो कोड होता है इस तरह से चलता है, 14 40 25 03 61 46। तो आप इस महीने के कोड को याद रख लें। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो कोड होता है सीरियल वाइज लिखा गया है, 14 40 25 03 61 46। यहाँ पे जो है 61 होगा। ठीक है, 14 40 25 03 61 46, इस कोड को आप याद रख लीजिए तो आपका हर महीने का कोड मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर महीने का कोड पूछा गया है तो मार्च में कौन सा कोड आएगा, 4 आएगा, यहाँ 4 लिख देंगे। अब नीचे वाला को हम डिलीट कर रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, 7 से भाग देना है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गया है, वर्ष का पूर्णांक में नीचे 4 है तो यहाँ पे आपको 4 से भाग भी करना है। अभी टोटल में क्या करना है, आपको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, अभी इन चीज़ को देखेंगे आप।
इसका वैल्यू कितना आता है। तो आप जब इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ से आपको 6 मिलेगा। देखिए 6/4 जो है इसमें पूर्णांक लिखना है, अर्थात 4 से जब 6 में भाग देंगे तो पूर्णांक भाग कितना आएगा, अर्थात भागफल हमारा 1 आएगा, 1 लिख दिए, प्लस 6 बचा है 6 लिख दिए, फिर 24 है 24 लिख दिए, प्लस 4 है 4 लिख दिए। अब इन चीज़ों में क्या करना है, हमको 7 से भाग देना है। तो इतना हम भाग नहीं देंगे, बल्कि देखेंगे ऊपर में कहाँ कहाँ 7 पुर रहा है, उसको कैंसिल आउट करते चल जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे 6 एक 7 पुर गया, इसको काट दिए। अब यहाँ से 6 मिला और यहाँ से 4 मिला, 10 मिला, और 10 और 24 34 हुआ। तो 7 से कितना बार में कट जाएगा, जब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष कितना आएगा, 6। तो इसका जो काउंटिंग चलता है दिन निकालने के लिए, संडे से काउंट करते हैं। तो संडे से 6 दिन कहाँ पुरता है, तो उंगली पर आप काउंट कर सकते हैं। संडे को 1 मानते हैं, मंडे को 2 मानते हैं। इसी तरह से जब काउंट आप करेंगे तो 6 जो है फ्राइडे आता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस सवाल को याद रखिए, एक कोड याद रखना है और एक फॉर्मूला याद रखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में बोला गया है 40 केजी का भार का एक लड़की है जो कि 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ी पर चढ़ती है, तो उसके द्वारा जो शक्ति लगाई गई वो कितना होगा। तो P पूछा गया है। तो यहाँ P का जो फॉर्मूला हम जानते हैं, P बराबर क्या होता है, W/T होता है। और W का मान जो होता है आप जानते हैं F × S होता है, T पहले से है, और F का जो मान होता है M × A होता है। तो A तो यहाँ लेंगे नहीं, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, इसलिए A के जगह G लेंगे, M × G हो जाएगा, और S पहले से दिया है और T पहले से है। अब यहाँ हम मान रखेंगे तो M हो जाएगा 40 kg, G हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो S है 5 मीटर है, और टाइम जो दिया गया है वो 4 सेकंड दिया गया है। अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा, तो पावर निकालना है तो 500 वाट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस सवाल में पूछा गया है 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथा सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। इसी सवाल को एक और विधि से लिखने का क्या तरीका है कि यहाँ पे 80 मीटर जो दिया गया ऊंचाई कभी कभी नहीं देता है, तो यहाँ ये लिख देगा कि 1 मीनार से गेंद गिराई जाती है, तो बताएं चौथा सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। दोनों ही सवाल सेम है। तो यहाँ पूछा गया चौथा सेकंड में, तो हमारा काम है पहले तीसरा सेकंड में निकालेंगे कितना डिस्टेंस होगा, उसके बाद चौथा सेकंड में निकालेंगे और दोनों को डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, तो हम चलिए निकालते हैं। S का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, UT + ½ GT²। चूँकि गेंद ऊपर से गिराई जा रही है, यहाँ पे हम प्लस ही लेंगे। यदि गेंद नीचे से ऊपर फेंकी जाती तो फिर माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो प्रारंभिक स्पीड तो 0 होगा, तो यहाँ T भी 0 हो जाएगा, ½ G का मान 10 होगा, T टाइम दिया गया है। तो मैंने बताया था कि पहले 3 सेकंड में निकालते हैं, उसके बाद 4 सेकंड में। इसके लिए आप एक ग्राफ से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मीनार है और यहाँ से बॉल ड्रॉप की जाती है, तो 1 सेकंड में मान लीजिए यहाँ पे बॉल है, दूसरे सेकंड में यहाँ है, तीसरे में यहाँ है, और चौथे सेकंड में मान लीजिए यहाँ पे बॉल ग्राउंड पर आ जाती है। यदि चौथे सेकंड में पूछा जाए तो इसका मतलब आपसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बारे में पूछा गया है, ये दूरी के बारे में नहीं पूछा गया है।
ठीक है। इस वजह से हम 4 सेकंड का भी निकालेंगे और 3 सेकंड के टाइम में भी निकालेंगे डिस्टेंस कितना बॉल ट्रेवल करती है। उसके बाद माइनस कर दें तो हमारा ये दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो टाइम यहाँ अपने मन से 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे आएगा आपका कितना 45। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया और 4 सेकंड में देखिए आपका तय किया गया दूरी कितना है 80 मीटर, मतलब लास्ट पोजीशन 80 मीटर है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा चौथे सेकंड में तय की गई दूरी 80 में 45 घटा देंगे, हमारा कितना आएगा 35 मीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ देखिए डिस्टेंस दिया था इसलिए चौथे सेकंड में दूरी नहीं निकालना पड़ा। अगर डिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ ये कहा होता कि बॉल को हम मीनार से गिराते हैं तो चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो इसके लिए यहाँ जो मैंने 3 लिखा है इतना तो बनाते ही, उसके आगे एक स्टेप इसी टाइप से 4 रख कर भी बनाते हैं। तो अगर आप बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे, यहाँ जब 4 रखेंगे तो आपका 80 ही आएगा। यहाँ पे जैसा सवाल दिया रहेगा वैसा काम करिएगा तो टोटल दूरी निकल जाएगी। उसके बाद आप माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ दूरी दी गई थी इसलिए डायरेक्ट माइनस कर दिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 35 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में बोला गया है 50,000 की राशि है, 12% वार्षिक ब्याज की दर है, 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो और बोला गया है ब्याज जो है प्रति तिमाही होता है। तो आप जानते हैं ना कि 1 ईयर में कितना तिमाही होता है, अर्थात 3 माह वाला कितना पार्ट होता है, तो 4 टाइम्स होता है। तो जब तिमाही और छमाही की बात होती है तो याद रखिएगा 1 ईयर में 4 टाइम्स होता है तिमाही, अगर छमाही बोला जाए तो 2 टाइम्स होता है। तो इसमें क्या करना है, रेट में जो है रेट में 4 से डिवाइड कर देना है और टाइम में जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो रेट दिया गया है 12% दिया गया है, जब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3% आ जाएगा। और जब टाइम में 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ 6 माह दिया गया है। तो 6 माह को पहले वर्ष में बदलेंगे तो 6/12 होगा। और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया 2 आया टाइम। चलिए आपका रेट मिल गया 3%, टाइम मिल गया 2 ईयर्स। अब इसको हम बनाएंगे। हमारा जो आर था 3 था, टाइम जो था 2 था। तो देखिए आर मतलब 3% है, तो इसको क्या करेंगे 3/100 लिख सकते हैं। तो इसको इस फॉर्म में लिखिए, पहले जो 100 था प्रीमियम, अब जो है 3% बढ़ गया अर्थात 103 हो गया है। चूँकि 2 टाइम्स है अर्थात 2 ईयर है तो इसको 2 बार लिखिए। अब इसको आपस में ऊपर नीचे गुना करके लिख दीजिए। यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। इसको जब आप गुना करेंगे तो कितना आएगा 10,609 आएगा। तो ये देखिए ये आपका प्रीमियम है और ये जो है अमाउंट है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, CI क्या करेंगे, इसको इसमें घटा देंगे। यहाँ से आपका कितना बचेगा 609 बचेगा। 10,000 में 10,609 को घटाएंगे 609 बचेगा। यहाँ लेकिन प्रीमियम जो है 50,000 है, अर्थात इसका जो है ये 5 गुना है 50,000। तो CI भी कितना हो जाएगा, इसका भी आप 5 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 9×5=45, 6×5=30, 30×45 आएगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस सवाल को सीख गए होंगे।
चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगर इसमें अमाउंट पूछा जाता चक्रवृद्धि मिश्र धन तो इसमें 5 से गुना कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा गया है समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और दो विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, दो फॉर्मूला होता है निकालने के लिए। पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई, अर्थात बेस इंटू हाइट। एक ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए। और दूसरा जो होता है 1/2 इंटू पहले विकर्ण का गुणनफल दूसरे विकर्ण के साथ गुणनफल, अर्थात 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ये दो फॉर्मूला है। तो आप देखेंगे कि पहले फॉर्मूले से एक भुजा की तो लंबाई मिल गई लेकिन हाइट नहीं है, तो इससे तो बनेगा नहीं। दूसरा से देखते हैं, एक विकर्ण दिया गया है, दूसरा विकर्ण नहीं दिया गया, लेकिन यदि हम दूसरा विकर्ण निकाल लें तो बन जाएगा। देखिए समचतुर्भुज बनाते हैं। ये मान लेते हैं एक समचतुर्भुज है और एक विकर्ण जो है 6 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है। और एक भुजा भी जो है 6 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। और दूसरा विकर्ण मान लेते हैं ये है, ठीक है। ये जो विकर्ण जो है आपस में 90 डिग्री कोण बनाता है। अब विकर्ण 6 है तो इसके आधा भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ से 6 मिला, यहाँ से 3 मिला, तो ये जो विकर्ण है आधा विकर्ण, ये एक परपेंडिकुलर काम करेगा। तो इसके जो लंबाई होगी कितनी होगी, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 9, इसको हो जाएगा 27 विकर्ण जो है। तो डी का जो मान आएगा 3√3 आएगा। तो पूरे विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा हमारा, 6√3 हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं 1/2 इंटू D1। एक विकर्ण कितना है, 6 है, दूसरा विकर्ण कितना आया, 6√3 आया। तो इससे 2 से 6 काटेंगे 3 बार में, 6×3 18√3 आएगा। तो 18√3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में देखेंगे पूछा गया है समीकरण निकालने के लिए। तो समीकरण निकालने के लिए आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, कि एक्स स्क्वायर इक्वेशन जो निकालते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। तो यहाँ पे मूल क्या क्या दिया गया, अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा, तो इन दोनों का योग आएगा अल्फा बटे और बीटा बटे अल्फा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, इन दोनों का गुना। तो इन दोनों का गुना करेंगे बराबर 0। इसका हमको मान निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मूलों का योग यहाँ से क्या आपका निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय, तो पहला टर्म ए होता है, दूसरा बी होता है, तो माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, एक्स के आगे का गुणांक कितना है, -1 है, जब गुना करेंगे तो 1 आएगा। और ए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 लिख दिए, 1 हो गया। जब मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या आएगा, सी बाय, सी में कितना दिया गया है लास्ट टर्म में -1 है, ए तो 1 ही रह जाएगा, -1 आया, ठीक है। अब आपको जो है इक्वेशन जो निकालना है उसके अनुसार से काम करना है। आपको काम क्या करना है, काम ये करना है कि अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का जो मान निकालना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा बनेगा, नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा रहेगा।
जो अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 आया था, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +2 बन जाएगा। नीचे में हमारा -1 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 आया, इसका मान कितना आ गया -3। और अल्फ़ा बटे बीटा इंटू बीटा बटे अल्फ़ा, ये तो कितना बन जाएगा गुणनफल, अर्थात एक दूसरे से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब इन चीज़ों का मान समीकरण में रख देंगे, यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा और इतना का जो मान आया था, कितना आया था -3 इंटू एक्स प्लस इतना का जो मान आया था 1 आया था, और यहाँ आ गया 0। तो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इस सवाल में पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी है 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में पार कर जाती है और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.5 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? तो आपको याद होना चाहिए, रेलगाड़ी तभी प्लेटफॉर्म को पार करते हुए माना जाता है जब रेलगाड़ी अपनी पूरी लंबाई और प्लेटफॉर्म की पूरी लंबाई को ट्रेवल करती है। अर्थात दूरी जो होता है रेल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करने से बनती है। तो यहाँ पर रेल की लंबाई तो दी नहीं गई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई जानेंगे, एल मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन लेंथ LNGT है, ठीक है, एल मान लिए हम ट्रेन का लंबाई है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया D, पहली बार के कंडीशन में 110 मीटर चल रहा है, सॉरी 110 मीटर प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लंबाई कितनी है L है। तो ये जो है 13.5 सेकंड में पार कर जाती है, अर्थात समय बराबर, या चाल निकाल लेते हैं, चाल बराबर जो हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी हो गया 110 प्लस L बटे समय कितना हो 13.5, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि जब 205 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो 205 प्लस L, और इसको पार करने में टाइम कितना लगता है 18.25। दोनों में हम स्पीड निकाले हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, 110 प्लस L बटे 13.5 इक्वल टू 205 प्लस L बटे 18.25। इसको जब आप हल करेंगे तो L का जो मान आएगा 160 मीटर आएगा, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल पूछा गया है, स्पीड, तो चाल देखिए क्या है 110 प्लस L, तो 110 प्लस L मतलब क्या 160 बटा 13.5। इसको आप हल करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो आंसर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसमें आप क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे, तो आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट, इस सवाल में आप देखेंगे अगर बाय प्रोसेस बनाएंगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ 4 वेरिएबल है। आखिरी वाले वेरिएबल को यदि हम शून्य मान लेते हैं, एस को शून्य मान लेते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा A + B + C = 0, ठीक है। तो जो इक्वेशन दिया गया है उसका मान निकालना है, तो S को हम 0 माने थे, जहाँ जहाँ S 0 माने हैं वहाँ पे 0 रख दीजिए। ये जब रख देंगे आप इस तरह से, तो आपके पास सिर्फ बच जाएगा A² B² जोड़ C²। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है।
अगर आप इसको बाय प्रोसेस बनाना चाहते हैं तो वहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस सवाल में पूछा गया है इकाई अंकों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ 7 पावर 95 है, तो 95 को हम कम पावर में बनाएंगे तो इसके लिए हम 4 से भाग देंगे। 95 जो 4 से भाग देंगे तो जो शेष आएगा वही 7वें पावर लिखेंगे। तो 7 से जब भाग देंगे तो 23 चौक 92, 23 बार में कट जाएगा तो शेष बचेगा 3। उसी तरह से 3 के जो पावर दिया गया है 58, उसमें भी 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 चौक 16, 2 बचेगा। तो अब 3 बार लिखना है 7 को तो कितना आएगा, 7 7 49। देखिए इसमें लिख लीजिए 3 3, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 9 आएगा, फिर 9 को आखिरी डिजिट 7 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, ये आएगा। अब इधर जो भी आए उससे मतलब नहीं है, चूँकि इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक का चर्चा करेंगे। तब जब यहाँ से जब घटाएंगे 3 से 9 में तो 13 बनेगा, 13 में 9 जब जाएगा तो इकाई अंक आपका कितना आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल आसान है, यूनिट पूछा गया है कितना होगा। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, W दिन इंटू टाइम बटा 1000, ये याद रख लीजिए। यूनिट जो है इस फॉर्मूला से निकलता है, बिजली कंजम्पशन यूनिट। तो W हो गया वाट, दिन हो गया कितना दिन यूज होता है, वो टाइम कितने घंटे प्रतिदिन चलता है। तो W दिया गया है 120, यहाँ दिन जो दिया ही नहीं है, बोला गया प्रतिदिन यूज हो रहा है, कितना दिन दिया गया है 1 दिन, तो दिन की जगह 1 लिख लेंगे। और 8 घंटा टाइमिंग दिया गया, 8 लिख लेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 96.96 यूनिट आएगा। तो यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये सभी वैसे सवाल हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो इस सवाल को आप ज़रूर देखें और पूरा ज़रूर खुद से भी बनाएं। देखिए ये सवाल आसान है, फिर भी आपको हम थोड़ा हिंट दे देते हैं, ये सवाल आप खुद से बना लीजिएगा। बोला कक्षा में लड़के और लड़कियां हैं, यहाँ देखिए बॉयज़ है और गर्ल्स है, बॉयज़ 9 है, गर्ल्स पता नहीं है, मान लेते हैं। बोला परीक्षा में लड़कों का औसत 13 है, एवरेज जो दिया गया है लड़का का 13 है और लड़की का जो है 15 है और कुल औसत 14.28 है, ठीक है। तो जब कुल संख्या निकालते हैं तो बॉयज़ का बॉयज़ से गुना हो जाएगा, तो 9 इंटू 13 हो जाएगा, प्लस गर्ल्स का गर्ल्स के साथ एवरेज से गुना होगा, 15x हो जाएगा, इक्वल टू टोटल के साथ टोटल औसत से गुना होगा, तो टोटल कितना कैंडिडेट हो गया, 9 + x हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 14.28। जब आप इसको हल करेंगे तो x का जो मान आएगा वो 16 आएगा, ठीक है। बोला कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, तो 16 लड़कियां हो गया और लड़का 9 पहले से है, तो टोटल हो जाएगा आपका 25, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल में बोला गया 3 पाइप है, तीनों चलता है एक साथ, कितना देर में भर जाएगा। तो आराम से आप बना सकते हैं। पहला 1/4 है, दूसरा भी भर ही रहा है तो 6, तीसरा बोला खाली कर रहा है तो 1/8। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24, 6 4 8 24, कितना आ गया, 7/24। अर्थात जो टाइमिंग होगा आपका अपोजिट कर देते हैं, 24/7 घंटा लगेगा, ऑप्शन सी। इस सवाल में आप देखेंगे बहुत आसान सवाल है, 450 मीटर की दूरी तय करती है, तो बोला 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो टाइम बताना है। तो आप देखिए पहले राशि यहाँ चेंज आपको करना है, चूँकि एक मीटर में दिया गया और दूसरा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो याद रखिएगा जब किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसको जब चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में तो क्या करते हैं, ये आपका बड़ा है,
ये क्या है, छोटा है, बड़ा से जाना है छोटा में, तो क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे। तो ये आपका छोटा डिजिट है, छोटा से गुना कर दिए। अब यही चीज़ रहता मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। ये छोटा है और ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये स्मॉल छोटा है। तब छोटा से बड़ा करना है, जब बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, तो बड़ा से गुना करेंगे 18/5 से। लोग इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, 5/18 से गुना करेंगे 18/5 से। तो याद रखिएगा, जब बड़ा की ओर जाना है तो बड़ा से गुना करें, छोटा की ओर जाना है तो छोटा से गुना करें। समय बड़ा क्या था, दूरी बटे चाल, दूरी हो गया 450 बटे चाल हो गया 20। इसको एक राशि में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो बड़ा से छोटा में जाना है। जब छोटा में जाएंगे तो छोटा से गुना करना होगा, तो 5/18। अब कैंसिल आउट करिए, 5 से ही कट गया 90 और में 0 0 ही कट गया। और कितना से कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, 18 चल जाएगा ऊपर, 18 गुना 9 हो जाएगा, 162 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, मतलब 81 सेकेंड आएगा आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो आप बना सकते हैं। नीचे वाला में बोला गया है कि 75 125 को सरलतम रूप में लिखें, तो इसको आप खुद काट लीजिएगा, 5 से कट जाएगा, जो आएगा लिख दीजिएगा। इसमें बोला गया आयत की लंबाई और चौड़ाई में इतना वृद्धि करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, a + b + a × b / 100। तो सीधा a + b जोड़ेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा 20। और जब गुना करेंगे बटे 96, यहाँ पर 96 आएगा बटे 100 आएगा, तो यहाँ 20 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 0.96 चल जाएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। इसमें बोला गया है x के स्थान पे कौन सा डिजिट आएगा जो कि 6 से विभाज्य हो जाए। तो हम जानते हैं 6 का विभाज्यता का नियम 2 और 3 से कटना चाहिए। तो आखिरी देख रहे हैं डिजिट 4 है, तो 2 से तो कट ही जाएगा आराम से। तब 3 से चेक कर लेते हैं, 6 का विभाज्यता में 2 और 3 से चेक कर लेते हैं। तो जोड़ेंगे पहले सबको, 9 + 8 + 7, x को रहने देते हैं, 5 + 4 जोड़ें, 9 आया, 9 आया तो 3 से ही कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 8 7 15। तो यहाँ देखेंगे सब आपका कट ही गया है, 9 भी कट गया, 8 7 15 भी, 5 और 9 कट गया। तो x के जगह आप क्या रख सकते हैं, अगर 2 रखेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, तो 6 से भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बेस्ड है। तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन बैठ रहा है 3। अगर 3 रखेंगे तो 3 से कटेगा, मतलब टोटली 6 से कट जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो x के स्थान पर क्या आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट, ये पहले जो भिन्न में रेशियो दिया गया है, इसको आप चेंज करेंगे, सिंगल रेशियो में बनाएंगे। तो 1/2 दिया गया है, 2/3 है, 3:4 है। तो नीचे जो हर दिया गया है डिनोमिनेटर, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, बाकी सब में 6 से गुना कर देना है। तो बारी बारी से जब 6 से गुना करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका कितना होगा 6 × 18 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 6 × 24 हो जाएगा। अब देखिए इन सब क्या बोला, 4 भाग में टोटल पैसा कितना था 686 था। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे 4 3 7 7 18 25 24 49 का वैल्यू 686 है। तो बोला पहला भाग का मान होता है, पहला भाग कितना है 3, तो 3 का भाग नहीं निकाल लेंगे, इसको नीचे कर देंगे, 3 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। जिसे आप पूरा अपने से कर लें। अब ये पूरा सवाल कंप्लीट हो गया है। अब आएंगे अगली वीडियो में अगले सेट के साथ। धन्यवाद।